सुप्रभात बच्चों, मैं नेहा विरमानी आज आपके लिए लेकर आई हूँ नई दीपमणि का कक्षा 8 5 पाठ। पाठ 5 का नाम है श्रृगाल कथा, मतलब सियार की कहानी, एक सियार की कथा। शुरू करने से पहले मैं दोबारा यही कहना चाहूँगी बच्चों, मैं नए एडिशन के चैप्टर्स अपलोड कर रही हूँ। जैसा कि 8th क्लास के हम आज मैं 5वां चैप्टर अपलोड करने जा रही हूँ। पहले 4 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ न्यू एडिशन के। अगर आपको कोई और चैप्टर पहले चाहिए जो आपकी क्लास में चल रहा है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं ताकि मैं दोबारा वो रिकॉर्ड कर सकूँ, पहले वो रिकॉर्ड कर सकूँ, बाद में बाकी चैप्टर रिकॉर्ड कर सकूँ। तो आइए अब हम ये पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ दोहराएंगे। रजग्रहम, धोबी का घर। नीलवर्णा, नीले रंग का। अवलोक्य, देखकर। आदिष्टवान, आदेश दिया। कलह, झगड़ा। वृंदम, झुंड। पुलकित मना, प्रसन्न मन से। तारस्वरेण, जोर से। वंचिता, ठगे गए। खंडश, टुकड़े टुकड़े। परीक्षयन्ते, परीक्षा ली जाती है। नेत्रे, दूसरे नहीं। अतिथ्य, से आगे। मूर्धन, सबसे ऊपर। तो ये थे शब्दार्थ। अब हम इसका हिंदी अनुवाद शुरू करने जा रहे हैं। श्रृगाल कथा, जैसा कि मैं वर्ड टू वर्ड आपको हिंदी एक्सप्लेन करूंगी और राइट हैंड साइड पे मैंने आपकी रेफरेंस के लिए हिंदी लिखी हुई है। बट मैं आपको बच्चों यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ स्क्रीनशॉट मत लीजिए, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको चैप्टर की हिंदी नहीं समझ आएगी। वर्ड टू वर्ड हिंदी समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है, जिससे आपको अच्छी क्लैरिटी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् वन प्रदेशे प्रचंडा नाम श्रृगाला प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् वन प्रदेशे मतलब किसी वन प्रदेश में। प्रचंड नाम श्रृगालवती प्रतिवसति स्म, सियार रहता था। कदाचित् क्षुधा पीडितः, कभी भूख से। सह नगरम प्रति अगच्छत्, वह नगर की ओर गया, मतलब भूख से पीड़ित वह नगर की ओर गया। तत्र तं दृष्ट्वा, वहां उसे देखकर। कुक्कुरः तं प्रति अधवान, कुत्ते उसकी ओर दौड़े। सह प्राण भयात् एकम रजग्रहम, वह जान बचाने के लिए एक धोबी के घर में प्राविशत घुस गया। तत्र नील रस पूर्णम एकम पात्रम आसीत, वहां नील रस से भरा हुआ एक बर्तन था, एक पात्र था। सह तस्मिन पात्रे, वह उस पात्र में। अपतत, गिर गया। नीलवर्णा चा अभवत, और नीले रंग का हो गया। कुक्कुरा अपि तम च पश्यन्, कुत्ते भी उसे देखकर। तथा अगछन, वहां से चले गए। अब देख लीजिए दोबारा इस पैराग्राफ की हिंदी। किसी वन प्रदेश में प्रचंड नाम का सियार रहता था। कभी भूख से पीड़ित वह नगर की ओर गया। वहां उसे देखकर कुत्ते उसकी ओर दौड़े। वह जान बचाने के लिए एक धोबी के घर में घुस गया। वहां नील रस से भरा हुआ एक बर्तन था। वह उस पात्र में गिर गया और नीले रंग का हो गया। कुत्ते भी उसे देखकर वहां से चले गए। अगला पैराग्राफ देखिए। तदा, तब, तदा का मतलब होता है तब। प्रचंडा रजग्रहात्, प्रचंड धोबी के घर से। वनम प्रति अचलत, जंगल की ओर चला। नीलवर्णम तम दृष्ट्वा, नीले रंग का उसे देखकर। पश्वाभ्यात इतस्ततः अधावन, पशु इधर उधर दौड़ने लगे। प्रचंडा भयव्याकुलान, प्रचंड डर से व्याकुल होकर। तान अवलोक्य, डर से व्याकुल होकर। उच्चै अवदत्, उन्हें देखकर ऊंची आवाज में बोला। प्रचंडा भय से व्याकुल होकर उन्हें देखकर ऊंची आवाज में बोला। भो भो पशवा, अरे अरे पशु। यूयम मां दृष्ट्वा किमर्थम भयभीता, तुम मुझे देखकर किस लिए डर गए। अहम तु युष्माकम राजा अस्मि, मैं तो तुम्हारा राजा हूँ। ब्रह्मा माम आदिष्टवान, ब्रह्मा ने मुझे आदेश दिया। अरे भूमो गच्छ, अरे पृथ्वी पर जाओ। तत्र गत्वा त्वम शासन कुरु, वहां जाकर तुम शासन करो। येन तेषु परस्परम कलहो न स्यात्, जिनसे उनके आपस में लड़ाई ना हो। युष्माकम सर्वेषां कर्तव्यानाम, तुम सबके कर्तव्य का। निश्चय महम करिष्यामि, निश्चय मैं करूंगा। एवं स तेषाम राजा अभवत, इस प्रकार वह उनका राजा बन गया। अब इस पैराग्राफ की हिंदी दोबारा देखिए। तब प्रचंड धोबी के घर से जंगल की ओर चला गया। नीले रंग का उसे देखकर पशु इधर उधर दौड़ने लगे। प्रचंड डर से व्याकुल होकर ऊंची आवाज में बोला, अरे अरे पशुओं, तुम मुझे देखकर किस लिए डर गए। मैं तो तुम्हारा राजा हूँ, ब्रह्मा ने मुझे आदेश दिया। अरे पृथ्वी पर जाओ, वहां जाकर तुम शासन करो, जिससे उनमें आपस में लड़ाई ना हो।
तुम सबके कर्तव्य का निश्चय मैं करूंगा। इस प्रकार वह उनका राजा बन गया। अब अगला पैराग्राफ देखिए। एवं गच्छति, इस एवं गच्छति काले मतलब इस प्रकार समय से, कदाचित सह श्रृगाल विदंसे, कभी उसने श्रृगालों के झुंड का, श्रृगाल विदंसे मतलब श्रृगालों के झुंड का, कोलाहलम अश्रोत, शोर सुना। तम शब्द श्रुत्वा, उसके शब्द को सुनकर, पुलकित मना, प्रसन्न मन से, स उत्थाय, उसने उठकर, तार स्वरेण स्वजाशित शब्द में उच्चय क्रतु मार भरवत, ऊंचे स्वर में अपनी जाति की आवाज में बोलना शुरू कर दिया। तम एम शब्दम कुर्वंतम, उसके ऐसे शब्द सुनकर, सर्वे पशवा, सारे पशु, तम प्रति आश्चर्येन, उसकी ओर आश्चर्य से, अपश्यन देखा, सारे पशुओं ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। अहो अहो वयम अनेन श्रृगालेन वंचिता, हम सब इस सियार के द्वारा ठगे गए हैं, वंचिता मतलब ठगे गए हैं। इति कथित्वा, इस प्रकार कहकर, तम खंडशः अकुर्वन्, उसके टुकड़े कर दिए। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा गया है। अब पहले एक बारी थर्ड पैराग्राफ की हिंदी देख लीजिए, फिर मैं ये बताती हूँ इसकी श्लोक की हिंदी। इस प्रकार समय से कभी उसने श्रृगालों के झुंड का शोर सुना, उसके शब्द को सुनकर प्रसन्न मन से उसने उठकर ऊंचे स्वर में अपनी जाति की आवाज में बोलना शुरू कर दिया। उसके ऐसे शब्द सुनकर सारे पशुओं ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। अहो हम सब इस सियार के द्वारा ठगे गए हैं, इस प्रकार कहकर उसके टुकड़े कर दिए। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा गया है। सर्वस्य ही परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेत्रे गुणा, सर्वस्य ही परीक्ष्यन्ते मतलब सबकी परीक्षा, स्वभावा नेत्रे गुणा, स्वभाव के अनुसार करनी चाहिए, गुणों के अनुसार नहीं। नेत्रे गुणा मतलब गुणों के अनुसार नहीं। अतित्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्तिन वर्तते, सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव सबसे ऊपर होता है। तो सबकी परीक्षा स्वभाव के अनुसार करनी चाहिए, दूसरों के गुणों के अनुसार नहीं, सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव सबसे ऊपर होता है। तो ये था हमारा पाठ का हिंदी अनुवाद। अब हम बढ़ेंगे इसके अभ्यास कार्य की ओर। शब्दार्थ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हिंदी अनुवाद मैंने लिखा हुआ है रेफरेंस के लिए। फिर मैं दोबारा कहूँगी कि स्क्रीनशॉट मत लेना बच्चों, वर्ड टू वर्ड हिंदी समझो ताकि आपको चैप्टर समझ आए। स्क्रीनशॉट लेने से सिर्फ आप नोट कर पाओगे हिंदी, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप संस्कृत के साथ हिंदी नहीं समझेंगे। प्रश्न 21, उचित विकल्पेन वाक्य पूर्ति कुरुत, उचित उत्तर चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। एवं प्रचंडा डैश राजा अभवत, इस प्रकार प्रचंड उनका राजा हुआ, तो तेषाम राजा अभवत। त्वम डैश कर्तव्यानाम निश्चयं कुरु, तुम मेरे कर्तव्यों का निश्चय करो, तो मम कर्तव्यानाम। सर्वे पशवा डैश प्रति अपश्यन, सभी पशुओं ने उसकी ओर देखा, तम प्रति अपश्यन। यूयम डैश दृष्ट्वा किमर्थम भयभीता, तुम सब मुझे देखकर किस लिए डर गए हो, माम दृष्ट्वा। प्रचंडा तान अवलोक्य उच्चय अवदत, प्रचंड उन्हें देखकर ऊंची आवाज में बोला, ऊंचा बोला, तो तान। अब प्रश्न 2 है, अधोलिखितानि वाक्यानि कथान क्रमानुसार लिखत, वाक्यों को कथा के अनुसार क्रमानुसार लिखना है। जो पहले आया है उस पर नंबर 1, फिर आगे ऐसे सीक्वेंस में लिखना है। आप देखिए मैंने आगे नंबर डाले हुए हैं। तम दृष्ट्वा कुकुरा तम प्रति अधावन, उन्हें देखकर कुत्ता उनकी ओर दौड़ा, पहला सबसे पहले ये हुआ था। तत्र नील रस पूर्णम एकम पात्रम आसीत, वहां नील रस पूर्ण एक पात्र था। उसके बाद क्या हुआ, प्रचंडा रजक गृहात वनम अग्रचत, प्रचंड धोबी के घर से वन की ओर गया। उसके बाद कुकुरा अपि तम न पश्यन तथा अगशन, कुत्ता भी उन्हें ना देख के वहां से दौड़ा, ना देखने चाहकर वहां से दौड़ा। नंबर 5 पे है आपका, युष्माकम सर्वेशाम कर्तव्यानाम निश्चय महम करिष्यामि, तुम सबके कर्तव्यों का निश्चय मैं करूंगा। उसके बाद सह श्रृगाल वृंदस्य कोलाहलम अश्रुत, उसने श्रृगाल के झुंड का शोर सुना। लास्ट में वयम अनेन श्रृगालेन वंचिता, हम सब इस दूसरे श्रृगाल से ठगे गए हैं, इस श्रृगाल से ठगे गए हैं। प्रश्न 3 है, एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दीजिए। प्रचंडा कुत्र व्रति वस्ति स्म, प्रचंड कहाँ रहता था, वन प्रदेशे। शुडा पीड़िता स कुत्र अगच्छत, भूख से पीड़ित वह कहाँ गया, नगरम प्रति, नगर की ओर। कुकुरेभ्य भीता प्रचंडा कस्य गृहम अगच्छत, कुत्तों के डर से प्रचंड किसके घर गया, रजकस्य, धोबी के घर। रजक गृहात सह कुत्र अगच्छत, धोबी के घर से वह कहाँ गया, वनम प्रति, वन की ओर।
प्रश्न 4 है एक वाक्येन उत्तरत्, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रचंडा नीलवर्णा कथम भवत्, प्रचंड नीले रंग का कैसा हुआ। प्रचंडा नील रस पात्रे प्रतित्वा, नीले रंग के पात्र में गिरकर नील रंग का हुआ। कुकुरा तम कथम त्यक्त्वा दूर अगच्छन्, कुत्ते जो थे उनको क्या छोड़ के दूर गए। कैसे क्या देखा उन्होंने उसके अंदर कि वे दूर चले गए। जो कुत्ते थे उसको नीले रंग का देखकर दूर चले गए। नील वर्णम दृष्ट्वा दूरता अगच्छन्। भयभीतान पशून स किम कथ्य, डरे हुए पशुओं ने क्या कहा। डरे हुए पशुओं से उसने क्या कहा कि अहम तु युष्माकम राजा अस्मि, मैं तो तुम्हारा राजा हूँ। तस्य नाशा कदा अभवत्, उसका नाश कब हुआ। यदा स उच्च स्वर जाति शब्दम अकरोत्, जब उसने ऊंचे स्वर में अपनी जाति के शब्द बोले, अपनी जाति के शब्दों में बोला, तब उसका नाश हुआ। प्रश्न 5 प्रश्न निर्माणम कुरु। प्रचंडा नाम श्रृगाला असीत, प्रचंड नाम का श्रृगाल था। तो कौन से नाम का श्रृगाल था, किस नाम का श्रृगाल था। प्रचंडा, तो कह आ गया। कुकुरा तम प्रति अधावन, कुत्ते उसकी ओर दौड़े। कौन उसकी ओर दौड़े। के। स पात्रे अपतत, वह पात्र में गिरा। सह, वह किसमें गिरा। कस्मिन। पशवा इतस्ततः धावन, पशु इधर उधर दौड़े। पशु कहाँ दौड़े। कुत्र। पशवा श्रृगालवृन्दस्य कोलाहलम श्रुत, पशुओं ने सियार के झुंड का शोर सुना। किसका शोर सुना। कस्य। तो ये आपने हाईलाइटेड वर्ड्स की जगह पे लिखने हैं वर्ड्स, जिससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है भाषा बोधनम। निम्नलिखितानि वाक्यानि लिट लकारे परिवर्तित, लिट लकार में परिवर्तन करना है। जैसे उदाहरण है प्रचंडा रजक गृहात वनम प्रत्यय चलत, प्रत्यय चलत की जगह क्या हो जाएगा। चलिष्यति, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। वन जंतवा इतस्ततः अधावन, अधावन आपका लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का शब्द है, तो लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का धाविष्यन्ति आ जाएगा अधावन की जगह। ध्यान रखो पुरुष और वचन चेंज नहीं होगा, सिर्फ लकार चेंज करना है। प्रचंडा उच्चय अवदत, अवदत, अब अवदत आपका प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, तो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। वदिष्यति। यूयम मम समीपे आगच्छत, अब आगच्छत की जगह अब ये क्या है मध्यम पुरुष बहुवचन, तो यहाँ आ गया आगमिष्यत। कुकुरा तम अपश्यन, अपश्यन आपका क्या है प्रथम पुरुष बहुवचन, तो यहाँ पश्य धातु के रूप लिट लकार में द्रक्ष्यन्ति चलते हैं, द्रक्ष की तरह चलते द्रक्ष्यन्ति हो जाएगा। प्रश्न 2 पद परिचयम कुरुत। युष्माकम शब्द मूल शब्द है युष्मत। अब लिंग कौन सा है, पुल्लिंग भी है स्त्रीलिंग भी है, तो उभय लिंग बोलते हैं हम उसको। षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है। कुकुरै, कुकर शब्द पुल्लिंग, लिंग तृतीया विभक्ति बहुवचन। कर्तव्य नाम, कर्तव्य शब्द नपुंसक लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अनुशासनेन, अनुशासन शब्द नपुंसक लिंग तृतीया विभक्ति एक वचन। प्रश्न 3 अधोलिखित पदेषु उचित प्रत्ययम चित्कृत, उचित प्रत्यय को चुनना है। दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय है, उपसर्ग है दृश्य और प्रत्यय है कत्वा। कर्तुम में क्री धातु तुमुन प्रत्यय। उत्थाय में उत जमा स्था ल्यप प्रत्यय। अवलोक्य में अव जमा लोक ल्यप प्रत्यय। पतिता पत जमा त। हर्तुम में ह जमा तुमुन प्रत्यय। गंतुम में गम जमा तुमुन प्रत्यय। प्रत्यासन में प्रति जमा आ जमा सत जमा त प्रत्यय। अब आखिरी प्रश्न है प्रश्न 4 निम्नलिखितानि वाक्यानि लंग लकारे लिखत। लंग लकार में लिखना है, जैसे पहले हमने लिट लकार में लिखा था, अब लंग लकार में लिखना है। त्वम शासन कुरु, तो कुरु की जगह त्वम के साथ लंग लकार में क्या आता है अकरो, कुरु नहीं आएगा अकरो। अहम तु युष्माकम राजा अस्मि, अब अस्मि की जगह अब लंग लकार में क्या आएगा, अहम के साथ क्या आता है आसम। कह अपि श्रेष्ठा राजा ना अस्ति, ना अस्ति तो लट लकार हो गया आपका, लेकिन हम जब लंग लकार में लिखेंगे तो आसीत। त्वम भूलोकम गच्छ, अब त्वम के साथ अगच्छ। तेषाम परस्परम कलहो न स्यात्, अब स्यात् नहीं आएगा, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन आसीत। सर्वेषाम कर्तव्य नाम निश्चयमहं करिष्यामि, तो करिष्यामि की जगह क्या आ गया आपका अकर्वम। तो ये था हमारा पाठ का अभ्यास कार्य। तो मैं आशा करती हूँ आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया है हिंदी अनुवाद के साथ, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे शेयर करिए, मुझे बताइए कि आपको किस चीज़ में डाउट आ रहा है, ताकि वो चीज़ मैं आपकी क्लियर कर पाऊँ। और ख़त्म करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।